गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7h। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है बीपीएससी के तरफ से दोस्तों। और यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर से सूचना जारी करके बोला गया है कि आपको गैजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना होगा, उनके सील के साथ, उनके पदनाम के साथ, ये सारा कुछ। और उसके बाद आपको उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जिनके भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि आ रही है, तो आपको बीपीएससी के तरफ से एक मौका दिया गया है कि आप जिनका भी डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड नहीं हुआ था या आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो ब्लर था, दिखाई नहीं दे रहा था, जूम करके देखने पे वो पूरा फट जा रहा था, नंबर क्या है, नाम क्या है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, तो दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बीपीएससी के तरफ से एक मौका आपको दिया गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बदल सकते हैं। ये सारा कार्य जो होता है दोस्तों, वो फॉर्म फिल करते समय होता है, लेकिन बीपीएससी एग्जाम देने के बाद भी अब जब रिजल्ट का स्टेज है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज है, उससे पहले आपको एक मौका दे रही है। मतलब आधा फॉर्म वो आपके एग्जाम के बाद ही फिल करवा रही है दोस्तों। इससे पहले भी एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया था। जो बीएड कैंडिडेट्स हैं और डीएलएड भी हैं, तो उनको सर्टिफिकेट अपलोडिंग का अवसर दिया गया। और अब कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स जहां गलतियां हैं, तो आप इसको अब चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गैजेटेड ऑफिसर से बस शर्त यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो गैजेटेड ऑफिसर हैं उनसे आपको वहां पे वेरीफाई करवाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद अपलोडिंग करना है। तो कौन कौन से गैजेटेड ऑफिसर आते हैं और जिससे आप ये काम करवा सकते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। गैजेटेड ऑफिसर का भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन गैजेटेड ऑफिसर हैं जिनके थ्रू आप ये काम करवा सकते हैं आसानी से। ठीक है, बहुत लोगों का एक कमेंट्स आ रहा था कि सर ये जो साइन मुहर और ये सील करवाना है, वेरीफाई करवाना है, तो किससे करवाएं। तो आज के इस वीडियो में आपका इस कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि 9, 10, 11, 12 में भी एपीएल हुए थे, वहां भी वो एलिजिबल थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। और 1 to 5 में भी वो एलिजिबल हैं, 1 to 5 में भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। यदि वहां पे उनका पार्शियल वेरीफाइड हुआ था, डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड नहीं हुआ था इस वजह से, तो क्या अब वो अपना चेंज कर लेंगे? आपके इस प्रश्न का भी जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ बेली रोड के तरफ से आवश्यक सूचना सह शुद्धि पत्र जारी किया गया था दोस्तों। ये आवश्यक सूचना है, जहाँ पे ये बोला गया था कि विज्ञापन संख्या आपको बताया गया है 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 to 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज। देखिए, 1 to 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं, तो सही दस्तावेज को पुनः दिनांक 21 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये जो समय दिया गया है वो आपको 21 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक का समय दिया गया है, जो भी वर्ग 1 to 5 में सम्मिलित अभ्यर्थी हैं दोस्तों। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत दोस्तों आपको यूजर आईडी से आपको यहाँ पे यूजर आईडी और जो पासवर्ड आपको पहले से जनरेट हुआ था आपके पास होगा, उसी से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर के त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, तो वो भी आपको वहां पे दिखा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है।
तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कीजिएगा, डैशबोर्ड पे पहुंच जाइएगा लॉगिन के उपरांत, तो ये आपका वहां पे शो होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। बस आप अपलोड डॉक्यूमेंट में जाइए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करा था फॉर्म फिल करते समय, वो सारा वहां पे शो होगा। आप एक एक को अच्छे से देख लीजिए, और जो पठनीय है उसको छोड़ दीजिए, जो पठनीय नहीं है, ब्लर है, आप उसको चेंज कर दीजिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक का होना चाहिए। ये जो होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 100 KB तक होना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि कितना KB तक होना चाहिए। तो ये आपका 100 KB तक का ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये आपका 100 KB तक का होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अटेस्टेड होना आवश्यक है दोस्तों। ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन आपको दिया गया है। कुछ भी आप देखते हैं ना कि आपको कोई चीज मुफ्त दिया जाता है तो वहां पे नीचे में स्टार मार्क लगा करके कंडीशन अप्लाइड होता है, बस वही चीजें हैं। कहिए तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक मौका दिया जा रहा है बीपीएससी के तरफ से दोस्तों, ठीक है। तो वहां पे कंडीशन ये लगा दिया गया है कि जो भी आप दीजिएगा वो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा ये आपको अटेस्टेड होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित जो पदाधिकारी हैं उनका नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान, कहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों, ठीक है। जो भी अधिकारी आपको पदाधिकारी जो आपका ये अटेस्टेड करेंगे, ठीक है, अटेस्टेड करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों, उनका ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। वो पदाधिकारी हैं, किस विभाग में है, नाम क्या है, पदनाम क्या है, कहाँ पे किस जगह पे उनकी वो कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनका संपर्क संख्या क्या है, ये पोर्टल पर अंकित करना है दोस्तों, ये जरूरी है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, नोट, सही दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है बीपीएससी के तरफ से दोस्तों। सही दस्तावेज, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये लास्ट अवसर आपको दिया गया है। इसके बाद आपको कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे राजपत्रित पदाधिकारी का बात किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सरकारी पद जो होते हैं उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, और कौन कौन से राजपत्रित पदाधिकारी आएंगे, ठीक है। जहाँ पे ग्रुप ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। इनमें से ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो पदाधिकारी होते हैं ना, वो पदाधिकारी को राजपत्रित पदाधिकारी बोला जाता है, गैजेटेड ऑफिसर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे ग्रुप ए में कुछ ऑफिसर्स आते हैं और ग्रुप बी में कुछ ऑफिसर्स आते हैं दोस्तों। तो जहाँ आपको ज्यादा समस्या ना हो, जहाँ पे आसानी से इजी वे में आपका काम हो जाए, आप उनसे ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा सकते हैं। तो देख लीजिए ग्रुप ए में जो आने वाले मुख्य राजपत्रित पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उसमें पुलिस अधिकारी होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर और इससे उच्च पद, ठीक है, सर्किल इंस्पेक्टर और इससे उच्च पद, ये सारे गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डीपीओ बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो बनते हैं बीपीएससी के थ्रू, वो सारे आपके गैजेटेड ऑफिसर्स में आते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए सरकारी कॉलेज के प्रधानाध्यापक और इससे उच्च पद वाले लोग आते हैं, ठीक है। अतिरिक्त जिला सिविल सर्जन, ठीक है, जिला सिविल सर्जन जो होते हैं आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। कार्यकारी अभियंता और इससे उच्च पद जो इंजीनियर्स होते हैं, जिला चिकित्सा अधिकारी और इससे उच्च पद, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल और इससे उच्च पद, और पेटेंट परीक्षक, राज्य के सहायक आयुक्त कार्यकर्ता और उच्च पद जो इस विभाग में है, जो सहायक है, आयुक्त कार्यकर्ता है, और इनसे हायर पोस्ट के जो भी ऑफिसर्स हैं वो सारे ग्रुप ए में आते हैं।
और ये सारे गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपको जिला सिविल सर्जन इजिली वे में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जिला चिकित्सा अधिकारी जो हैं ये आपको ग्रुप ए में, ग्रुप ए के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, ये गैजेटेड ऑफिसर्स हैं। यदि आप चाहिएगा इनसे करवाने के लिए तो जिला सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी जो है ये आपको इजिली, जो जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो सरकारी हॉस्पिटल होता है आप वहां पे जाइएगा तो ये आपको इजिली अवेलेबल है, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आने वाले जो मुख्य राजपत्रित अधिकारी पद हैं वो अनुभाग अधिकारी हैं, ब्लॉक विकास अधिकारी हैं। ठीक है, ये वीडियो हैं, ये भी आपको इजिली अवेलेबल हैं, आप इनसे भी अटेस्टेड करवा सकते हैं वीडियो साहब से। ठीक है, तहसीलदार हैं, सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर जो हैं वो भी आते हैं आपके ग्रुप बी ऑफिसर्स में। तो ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है वहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो सारे आपको ग्रुप बी में आते हैं, आप इनसे भी अटेस्टेड करवा सकते हैं। सहायक कार्यकारी अभियंता हैं, सरकारी कॉलेज के लेक्चरर हैं, सरकारी विद्यालयों के संचालक हैं और द्वितीय लेफ्टिनेंट से मेजर तक। तो ये जो संचालक हैं, ये संचालक जो फुल फ्लेज वाले होते थे वो लोग आते हैं इस राजपत्रित कर्मचारी में, राजपत्रित में, गैजेटेड ऑफिसर्स में। ठीक है, अभी वाले जो संचालक हैं वो नहीं आएंगे, इसके अंदर नियोजित वाले नहीं आएंगे। द्वितीय लेफ्टिनेंट से मेजर तक और मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल, सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना वहाँ के डॉक्टर से आप इजिली ये काम करवा सकते हैं, अटेस्टेड करवा सकते हैं। पहले भी बहुत से ऐसे फॉर्म आते थे जहाँ पे जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते थे उनसे उनका साइन और सील वगैरह किया जाता था। तो सबसे आसान और इजी वे में जो हो जाता था वो आपके डॉक्टर से ही हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं आप उनके पास जाइएगा तो बहुत तरह का चीज है। वीडियो साहब से भी आपका काम इजी वे में हो सकता है। तो कुछ ऑफिसर्स हैं इसमें जहां से आपका काम काफी इजी वे में हो सकता है और कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जहां आप भाग दौड़ करते रह जाइएगा, आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, तो ये सारे ऑफिसर्स हैं आप यहाँ पे देख चुके हैं। तो इन्हीं में से जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा सुलभ हो, इजिली अवेलेबल हो, इजिली आपका काम हो जाए, आप वहाँ पे करवा लीजिए। अभी आपके ये सब काम करवाने के लिए समय आपके पास है। जो अपलोडिंग होना है वो दोस्तों आपको 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में अपलोडिंग होना है। तो इस बीच आप ये काम करवा लीजिए। और एक प्रश्न मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो पहले अपना डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, पार्सल वेरीफाइड भी बहुत लोगों का हो चुका है और बहुत लोगों का वेरीफाइड भी हुआ है और बहुत लोगों का अनवेरीफाइड भी हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब जो 9 से लेकर के 12 तक थे पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अब 1 to 5 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो आप जो भी हैं जो पठनीय नहीं है डॉक्यूमेंट्स को उसको आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार मेरा हो चुका है 9th 10th में तो अब हम 1 to 5 वाले में नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वही है लेकिन आप कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए अभी तक बिहार सरकार या शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग पूरी तरह से कंफर्म होकर के नहीं बोली है कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं किसी चीज का इंतजार कर रही है सरकार के तरफ से दोस्तों। और अब तो रिजल्ट भी काफी लेट हो रहा है। एनसीटी के गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है या शिक्षा विभाग के गाइडलाइन का इंतजार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही है विभाग के अंदर। और इस वजह से जो भी बीएड कैंडिडेट्स हैं जो कि 9 से 12 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं, यहाँ पे समस्या हो रही है तो वो 1 to 5 वाले में भी अपना डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर लें। ठीक है, तो ये जरूरी, ऐसा नहीं सोचना कि एक बार मेरा डीबी उस डॉक्यूमेंट्स पे हो चुका है तो अब हम बदल लेंगे तो किसी भी तरह का कोई मुझे प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा। तो ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप 1 to 5 में हैं, आप वहां पे एलिजिबल हैं, आपने एग्जाम दिया है तो बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग
अपलोड कर दीजिए। फिर से नए डॉक्यूमेंट्स जो कि पठनीय हो, 100 KB का हो और राजपत्रित पदाधिकारी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनसे अटेस्टेड करवा करके और अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड कर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए जरूर फ्रूटफुल होगा, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अधिक से अधिक, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।